आज हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। हमारे बीच में इस हॉस्पिटल जसवंतराय हॉस्पिटल के चेयरमैन साहब और मैडम प्रवीण जी हमारे बीच में। आज हम एक अहम कार्य को करने जा रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ इन लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। इस पावन हॉस्पिटल में जिसके बानी श्री जसवंतराय जी थे, वो बहुत बड़े संत रहे और उनका परिवार हमारे साथ में है। आज उस हॉस्पिटल से मैं चाहता था कि हम जो बुक का उद्घाटन करेंगे वो भी हम हमारे सहयोग श्री अशोक कुमार गुप्ता जी से करवाएंगे और मैडम प्रवीण जी से। और जो आज का लेक्चर की श्रृंखला को हम शुरू करने जा रहे हैं, कितनी भी देर चलेगी, साल 2 साल जितना भी होगा, तो मैं इस पावन धरती से शुरू करना चाहता हूँ जिनके आशीर्वाद से ये मेरठ शहर को इतने बड़े हॉस्पिटल का सौभाग्य मिला और हम लोगों को यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे रिस्पेक्टेड श्री अशोक गुप्ता जी और मैडम प्रवीण जी को बेनती करूँगा कि इस प्रोग्राम का उद्घाटन वो इस बुक का भी और इस सेमिनार का उद्घाटन वो अपने घर का मुँह से करेंगे। कि हमारा हॉस्पिटल जो कि 70 साल से यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लोगों की सेवा कर रहा है, उसके साथ अब होम्योपैथी भी जुड़ गई है। और डॉक्टर मथारू जो आपके बड़े विशिष्ट इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हर महीने यहाँ पे कुछ दिन यहाँ लगाने का एग्री कर लिया है। और हमारे यहाँ जितना भी संभव होगा जनता की सेवा में उनका सहयोग भी रहेगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा। सब डॉक्टर्स होम्योपैथी क्या भी यहाँ पे किया, आए सब आए और आगे हमारा बहुत बढ़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि बढ़ाएंगे ये लोग और लोग आके ये लोग सेवा करेंगे उनकी। ये मैं कह सकती हूँ, और तो ज़्यादा मुझे पता नहीं होम्योपैथी का क्या क्या डिजीज़ का आप करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। आई डोंट नो मच अबाउट ऑल दिस। थैंक यू। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसे में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के डॉक्टर मथारू सर हमारे बीच आए हैं, मेहनत कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, सेमिनार ले रहे हैं। और जो मेहनत की जा रही है वो मेहनत की जा रही है माइंड को लेकर के। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, बाहर से हमें पता नहीं लगता। वो अंदर अंदर हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। शुगर, थायराइड, ये सब माइंड लेवल की डिजीज़ हैं। अगर हम सोचना बंद कर दें या अपना जो अंदर कसमकस जो लड़ाई चल रही है उसे शांत कर लें तो काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो ये क्लास शुरू कर रहे हैं, ये उसी को लेकर कर रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द माइंड सिम्टम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। एक आदमी आके बैठा तो वो बैठ रहा है तो हमें देखना है कि वो उसका कहाँ क्या कर रहा है, तो वो चीज़ सर हमें सिखाने वाले हैं। सर हमें सिखाने वाले हैं तो हम यहाँ सीखने के लिए तैयार बैठे हैं और हम सभी लोग थैंक्स बोलते हैं सर को। सर अपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिए। सर कैंटीन का किसका? कैंटीन हाँ, तो उसकी उंगली तो कट के निकल गई है, गिर पड़ी है, तो उसका पूरा जख्म हुआ, उसका पेन कंट्रोल नहीं हुआ था। एलोपैथी की बड़े इंजेक्शंस बहुत ही पेन किलर्स देने के बाद भी उसका पेन नहीं कम हुआ था। मैं चाहता था कि उसको मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूं। कल हमने एक डोज दी है मेडिसिन के बाद में, अब पेशेंट का चेहरा एकदम खिल गया, आज बोला कि मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा। जी मैं आज अभी श्री जसवंतराय हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जिसमें बैठ कर के हमने ये कार्य शुरू किया है।
और वैसे बहुत लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, लेकिन ये कल का ही पेशेंट है जो अभी पेशेंट आया, शहर में चला गया होगा और बाहर बैठा हुआ, मेरे को पता नहीं है। और मैं सबको बनवाना भी चाहता था उनको कि ये हमारा जो माइंड सिस्टम है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो डॉक्टर राशि ने पहले मेरे को 2 बीमारियों में इलाज किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो बहुत इफेक्टिव है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जब आप जैसे एक्सपर्ट उसमें आएंगे एक्चुअली सर बात तो मेरे आने की नहीं है, आपने हमें मौका दिया, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप, ये हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और आपके लिए ये बड़ा कर्म है आपका, जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में आप ये आहुति अपनी डाल रहे हो। इसलिए रियली वी ऑल डॉक्टर्स फैमिली फ्रॉम द मेरठ, फ्रॉम द पंजाब, आई एम यू कैन से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब एचपी का, वो सभी हमारी एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम सब लोगों को सीखने का। हम सब लोग बैठ के पढ़ेंगे, काम करेंगे, तो यहाँ से जितने पेशेंट ठीक होकर जाएंगे वो आपके नाम को जरूर जानेंगे, हमें तो जाने ना जाने, क्योंकि ये सुशीला जसवंत राय हॉस्पिटल के नाम को जानेंगे। नहीं, हमारे बाबा जी का हिसार में और एक यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया था, और 1-2 चीज़ और कही थी कि हमेशा कि जो कुछ करना है अपने आप करना है, गवर्नमेंट की हेल्पिंग गवर्नमेंट के बाद पहले ही लोड बहुत ज़्यादा है, और कभी भी उन्होंने पब्लिसिटी के लिए कोई चीज़ नहीं की, वो बिल्कुल अपना कि जी मैं, अब वो लाला लाजपत राय के एसोसिएट थे, तो जिस तरह से उन्होंने सेवा की वो भी है। मेरा भी यही मानना था, मेरे मन में ऐसी रिस्पेक्ट है कि वो एक संत थे, बिल्कुल उन्होंने कभी परम पूज्य संत है, उनकी फोटो में जब पहले मुझे संत लगने लगे और इस जगह पे आना मेरा तो सौभाग्य लग रहा था। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात आप आके इतना कर रहे हैं इनके लिए, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो। सबसे बड़ी बात है कि मेरठ के लोगों की सेवा के लिए ही ये बना है, और जो भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं तो राशि को हमेशा कहा कि वही एक्सपेक्टेशन आपकी जो देन है इसमें, बस वही सपोर्ट है जितना भी आपका बहुत। हो गए? थैंक यू। सर मैं आपको इस बात को हाथ से लेकर के वो पब्लिश कर रही है वो, उसमें ये आपके उससे ये बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत करी है इसने, सच रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत कर रही है। ये बढ़ेगी ना, फिर आपकी तरह बढ़ेगी तो मेरठ की बच्ची हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर कि ये आगे जा रही है। स्टॉप कीजिए रिकॉर्डिंग तो थोड़ी के लिए अच्छे ढंग से ना। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ इंट्रोड्यूस हो जाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको पहली बार मिला हूँ, डॉक्टर थोड़ा सा आपको बहुत बार मिले, डॉक्टर राशि भी जानती है, आप प्लीज़ थोड़ा सा। मैं डॉक्टर हर्ष शर्मा जी थैंक यू। डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर संजूली अग्रवाल, डॉक्टर गीता, जी आप डॉक्टर नेहा लारिया, इंटर्न कनिका महेश, कहाँ से? सोलन होम्योपैथिक मेडिकल, सोलन से, ओके। और आप? डॉक्टर रुचि, ओह सर ठीक है। सभी अपने डॉक्टर साहबान का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस सीखने की जो आवाज़ नहीं आ रही है आपको, इसको क्या करेंगे? अब कैसे है? अब आवाज़ आ रही है क्या? थोड़ा ठीक है। जब तो बहुत देर की बात है कि मैं जब प्रैक्टिस में आया ना, मेरा वास्ता क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर कैस्ट्रो साहब से पड़ा था, तो उस टाइम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी में आने की वजह ये थी कि एमबीबीएस में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सारी फैमिली एमबीबीएस है, वो सारी मेडिसिन है, कोई कुछ है तो कुछ है कोई। तो मेरी माता जी को अस्थमा होता था बहुत देर पुराना, तो मैं मेरे माता पिता के घर में 42 ईयर्स के उसमें 22 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। तो
तो माता जी इतने ज़्यादा अस्थमैटिक थे, उन दिनों में उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो उनका ट्रीटमेंट हमारे पास में एक होम्योपैथी है, जो बड़े सिंपल होम्योपैथ थे, उन्होंने किया था। तो मैं मेडिसिन उनसे लेकर के माता जी को लेकर जाता था और आधी मैं खाता था, आधी उनको दे देता था, क्योंकि वो मीठी होने की वजह से मेरे को तो पता नहीं था कि मुझे क्या है, ये मेडिसिन भी होती है। तो मेरे को लगता था कि ये मीठी गोलियाँ हैं, तो थोड़ी सी मैं खा लूँगा, थोड़ी सी उनको दे दूँगा। तो आधी मैं खाता, आधी उनको दे देता था। तो वो माता जी को उन्होंने ठीक कर दिया। वो मेडिसिन का नाम ब्राइनिया था, मेरे को पता था। वो जो निकाल के देते थे ना शीशी में से, मैं पढ़ता था, मैं छोटी क्लास में था, 8th में था, तो मैं पढ़ लेता था उसमें क्या लिखा हुआ है। माता जी को ठीक होते जब मैंने देखा, पहले उनको तड़पते भी देखा था मैंने अस्थमे में, जब इंजेक्शन लगते थे वो इससे वो इनहेलर्स वगैरह देते, उस टाइम में इनहेलर्स शेयर नहीं होते थे, इंजेक्शन वगैरह लगाते थे। तो बहुत स्लो हो रही है आपकी। वो अस्थमे की उससे शुरू हुआ था, उन्होंने ब्राइनिया मेडिसिन से उनको ठीक किया था। तो तब से मेरे को लगा कि मैं होम्योपैथी में जाऊँगा। तो मेरे को लगा कि भाई ये हमारे एलोपैथ हैं, जो ब्रदर हैं, जो सब लोग हैं, इनसे ये मेरी माँ को ठीक नहीं किया है, नहीं हो सका। तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं होम्योपैथी सीखूँगा, होम्योपैथी में जाऊँगा। तो मैंने किसी को लेकर के होम्योपैथी में एडमिशन लिया। तो उसके बाद डॉक्टर कैस्ट्रो साहब के गया, तो वो मेरे को अपने पास में बिठा लेते थे। मैं उनको रिक्वेस्ट किया सर को जा करके, वहाँ पर भी मेरा होम्योपैथी में विश्वास नहीं बना था पहले। मैं थोड़ा सा ये ग्राउंड आपको तब दे रहा हूँ, इससे हमारा सब लोगों का ना इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा कि कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट हो। मेरे को फीवर हो गया वहाँ पर, मेरा तो इंटरेस्ट बन गया ब्राइनिया से कि ठीक है, लेकिन अंदर से मेरे को विश्वास नहीं था इस बात का। मेरे को खुद को फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीवर हुआ। मैं वहाँ चंडीगढ़ में पढ़ता था उस टाइम में, फर्स्ट ईयर से 2nd ईयर में था। में इतना फीवर हुआ, 20 रुपये MBBS और MD की फीस होती थी उन टाइम में। ये बात है 1978 में 20 रुपये फीस होती थी। वो 20 रुपये फीस बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम। तो मेरे लिए बहुत बड़े थे 20 रुपये। तो मैं हर हफ्ते उनके पास जाता, 20 रुपये देते, हर हफ्ते जाता। तो 3-4 हफ्तों में मेरे पास पैसे खत्म हो गए। 150 रुपये मिलता था घर से, तो खत्म हो गए। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो मैं अपने कॉलेज के जो हॉस्पिटल होता है हमारे, उसमें चला गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर कैस्ट्रो साहब के। तो उसको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दे दी, तो बोला कल आना। तो पहले तो थोड़ा उन्होंने मेरे को रोड भी बोला, ये आपको शर्म आनी चाहिए कि बीइंग ए होम्योपैथ आप एलोपैथी की दवाइयाँ लेते फिरते हो, कि आपको यकीन नहीं है कि आपका सिस्टम इतना नोबल है। वाकई हमें यकीन नहीं था। तो उन्होंने मेरे को एक मेडिसिन दी। सुबह मॉर्निंग मेरा आश्चर्य हुआ मेरे को देखते हुए कि टेम्परेचर वास 98.2। तो 15 दिन से एलोपैथी दवाई से बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा था। बस उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर के चरणों में जाकर के सिर नवा करके बोल दिया कि सर मेरे को बस अपने चरणों में रखिए, मैं यहीं से होम्योपैथी सीखनी है। उसी स्टार्ट हुआ। मैंने क्लासिकल होम्योपैथी की और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे ज़िंदगी में। बट उसके बाद बहुत देर के बाद इट वॉज ए मैटर ऑफ 1984 कि कहीं मैं मेडिसिन लेने के चले गया, वहाँ पे एक बुक पढ़ी थी, द गाइड टू बैचलर, तो मैंने वहाँ पे देखी थी। वो मेरे फ्रेंड थे, उनका स्टोर था मेडिसिन का, वहाँ पर मैंने वो बुक लेके मैंने इसको पढ़ा। मेरे को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा हुआ है इसका। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन मेरा कहाँ से मिले। तो मेरे पास थी, मेरे लाके लेकर आया था। तो देखा है इसको, उन्होंने बोला कि हाँ देखा है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा मैंने। तो मेरे को लगा कि इतना अच्छा लिटरेचर लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता कि इसका इफेक्ट ना हो, ऐसा मुश्किल नहीं है। मेरे मन को ये बात लगी। तो मैंने वो बुक उनको पूछा कि भाई जो आगे पीछे के पेज फटे हुए थे, ये आप बुक मेरे को दे सकते हो, जितने पैसे की है वो ले लो। नहीं सर वो तो कूड़े में फेंकी हुई है, आप उठा के ले जाइए। तो मेडिसिन कुछ दे दो। बोले कहा सर मैंने तो डॉक्टर साहब कल हमने कूड़े में 2-4 दवाइयाँ थी वो इसमें डस्टबिन में डाल दी हैं, तो मैंने तो फेंक दिया, उसका रिजल्ट ही नहीं है। भाई जब है वो डस्टबिन को किसी ने खाली नहीं किया था। तो मैं उठा, वहाँ से डस्टबिन पास में पड़ा था, मैं डस्टबिन से को फूट के देख लिया, ढूंढ के उसमें मेडिसिन 4 मेडिसिन मेरे को मिल गई।
उसमें किसी में 8 ग्लोबुल, किसी में 10 ग्लोबुल ऐसे थे, पूरी वो नहीं थी। उसका कलर भी ऐसा येलो कलर हो रखा था जैसे पुराने वाले ग्लोबुल हो जाते हैं। तो उसमें जो मेडिसिन थी उसका नाम था क्रैब एप्पल, मस्टर्ड, चेरी प्लम, शायद मे बी वाइट चेस्टनट, 3-4 मेडिसिन थी उसमें। तो ये बात है 1985 की, जब मैं उधर गया था। उन दिनों में मेरी इंगेजमेंट थी 1985 नवंबर में। मेरी सिस्टर नहीं थी, इसलिए मामा जी की लड़की को बुलाया घर में कि कुछ काम करना है, ये करना है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना खा रहा था, तो वो लड़की खाना बना रही थी, छोटी थी बहुत, बचपन था उसका। तो वो ऐसे हाथ करके मेरे को खाना देती थी। जब भी रोटी देती थी, मैं जैसे गांव में ऐसा होता है चूल्हे की रोटी बनती है, पास में बैठ करके पूरी चाकर के सामने खाते हैं, तो ऐसे ही हमारा रूटीन था। तो जब भी वो खाना ऐसे बनाना था उसने, वो ऐसे करके देती थी। तो मैंने एक बार देखा तो मैंने उसको पूछा, अभी बेटा ये काम क्या है? बुढ़िया सिस्टर थी मेरे मामा की लड़की, छोटी सी। उसने बोला भैया भैया नहीं करूँगा, ऐसे कर लिया, विशेष बात ऐसे। तो मैंने उठा पकड़ के उसका जोर से हाथ आगे कर लिया। तो मगर क्या बात क्या है तेरे हाथ में? नहीं भैया नहीं, मैं दिखाऊंगी। जब मैंने देखा, अरे यार इतने बड़े कौन, इतने बार्ड्स, इतने पूरा हाथ भरा पड़ा था। तो बोला जाए इसको काट डालो। मैं दिखाऊंगा, इतना गंदा है। तो एक दिन पहले, जो 2-4 दिन पहले मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें वो क्रैब एप्पल के सिम्टम थे। क्रैब एप्पल के पेशेंट की ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग होती है कि उसको लगता है आई वांट टू थ्रो दिस, टू जस्ट कट इट डाउन फ्रॉम माय बॉडी, इसको काट दो आप। तो मैंने वो मेरे पास 8-9 शायद 7-8 गोली पड़ी होगी, छोटी सी, एक गोली उसकी और बाकी साइकिल है। क्योंकि मेरे को लग रहा था, इसको लग गया कि एक गोली क्या करेगी, तो मैंने उसको 6-7 गोली उसमें एम्प्टी ग्लोबुल्स की डाल दी, 20 नंबर की। वो भी गोली 20 नंबर की थी। एक एक करके सब मैंने 8-9 गुड़िया उसको बना के दे दी। ऐसा है गुड़िया, इसको आप सुबह एक ही रोज़ लेना, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन नहीं थी, नहीं तो मैं 3 बार देता। मैं सोचा कि चलो 8-9 दिन तो निकल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। वो परमात्मा ने एक हमें चाबी देनी थी ज्ञान की। इतना ब्रेकर हुआ 8-9 दिन के बाद में, तो लड़की मेरे पास भागी है, सुबह चाय बना के लेके आई कि भैया भैया देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम साफ। अब भी लड़की है मेरे तो काफ़ी छोटी है, अब आज तक उसका कोई एक वर्ड नहीं। इट वॉज ए मिरेकुलस इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। तो मेरी ज़िंदगी का टर्न ओवर हो गया वहाँ से। तो मैंने सोचा कि ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं होता। हम सब लोग फिजिकल सिम्टम्स को, पैथोलॉजी को भी कंसिडर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ओनली माइंड को नहीं क्यों नहीं करते। कि ऐसा होम्योपैथी में भी हो सकता है, जहाँ होना चाहिए कि हम माइंड के ऊपर डिपेंड करके कोई सिलेक्शन कर पाएँ विदाउट कंसिडरिंग एनी फिजिकल और पैथोलॉजिकल सिम्टम। तो ये बात मेरे मन में खटकने लगी और मैंने शुरू कर दिया बैच को पढ़ना। मैंने बुक्स मंगवाई। पहले मैंने डॉक्टर शेफर्ड की बुक्स है, इनको मैंने दिखाई थी। एक फिलिप चांसलर की है, वो मैंने पढ़ी था, गाइड टू बैच रेमेडीज, वो पढ़ी। तो मैंने चारों मेडिसिन को मैंने इफेक्ट करके देखा उसका। तो मस्टर्ड मेडिसिन थी, एक मेरे पास सेठ साहब होते थे मेरे पास, वो काफ़ी बड़े थे उस टाइम में, ही बस 45। मेरे को लगता था कि बहुत ही बड़े हो गए, अब मैं 65 में होगा, मेरे को नहीं लगता कि मैं बड़ा हो गया। तो वो मेरे पास आते कि मेरे को बोलते थे कि ऐसा ना अचानक साइड ना मन उदास हो जाता है, कोई वजह हो गई, सब पता ऐसे हो जाता है, ऐसे ही बैठे बैठे एकदम ऐसे लगता है कि बस मन पैशन से कुछ वजह ही नहीं लगती। पता नहीं परमात्मा की एक मेहर होगी कि जो मेडिसिन मेरे पास थी उसी के पेशेंट आ गए मेरे पास, और तो मेडिसिन है ही नहीं थी। तो मैंने उसको मस्टर्ड के 6-7 गोली दे दी, एक एक करके, वही फार्मूला। मस्टर्ड ने भी उसका कमाल कर दिया। उसने 1 हफ्ते के बाद में बोला मेरे को आके कि डॉक्टर साहब ये तो बड़ी कमाल की दवाई दी, आपने पहले तो कभी ऐसी दवाई नहीं दी। पहले मैं उसको होम्योपैथी देता था, क्लासिकल करता था, उसको नहीं फर्क पड़ा बोला। तो उसी को मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका दिया परमात्मा ने काम करने का, तो जस्ट वी शुड ट्राई दिस मेडिसिन।
तो मस्टर्ड का कमाल कर रिजल्ट देखा मैंने, उसका पेशेंट इतना अच्छा ठीक है। ऐसे ही एक कंडक्टर था मेरे पास, वो मेडिसिन लेता था स्लीपलेसनेस की, ये 1985 की बात है। तो वो कंडक्टर बार बार बोलता था कि जब मैं सो जाता हूँ ना तो वो मैं बिजली जाता रहता हूँ, रात वो वैसे ऐसे होती रहती है, तो मैं दिन में काम करता हूँ, वही रात को वही चलता रहता है। तो मैंने होम्योपैथी में क्लासिकल वे से ट्राई किया कुछ मेडिसिन देने का, शायद वो फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मैं 93 का एक पास आउट था, तो 1.5 साल ही हुआ था, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो ट्राई करते करते तो मेरे दिमाग में आ गया, और ये मेडिसिन जो मैंने पढ़ी वो उसको काम कर सकती है। दैट मेडिसिन वाज व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट मैंने उसके वो भी ग्लोबल मेरे पास 4-5 साथी थे, उनको भी मैंने एक डोज ग्लोबल की डाली मेडिसिन की, और उसमें 5-7 गोली दूसरी डाली, उसको मेडिसिन दी। वो बड़े थे मेरे से, जब मैं चंडीगढ़ पढ़ता था उनकी बस में जाता था मैं, तो कई बार पैसे मुझे नहीं होते थे टिकट वगैरह लेने के, वो तो भी हेल्प कर देता था बेचारा। तो उसकी नींद का कमाल हो गया, उसको ख्याल ही नहीं हट के उसका वो सारे चला गया। दैट वाज ए अनवांटेड थॉट फॉर दैट पर्सन। उनको ये लगता था कि ये चीज़ मैं नहीं चाहता, मुझे फिर भी आ रही है। तो वो व्हाइट चेस्टनट का इतना बड़ा कमाल देखा मैंने। बस उसका इंग्लैंड से डायरेक्ट, इंग्लैंड का एक पेशेंट था मेरे पास, उसको अस्थमा था, उसको मैंने बुलाया अपने पास, तो मैंने उसको बोला भाई तू ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले उसको बहुत मेडिसिन दी थी, उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं हुआ था मेरे से। उस टाइम में मैं क्लासिकल करता था, क्लासिकल भी एक ही डोज लेता था, मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक डबल डोज नहीं दी। जिसको भी दिया है बेसिकल अप टू 90 भी करता हूँ, 90 से लेकर के, तो पहले भी एक ही मेडिसिन देते थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे से। तो इंग्लैंड से मैंने सोचा कि ये मेडिसिन ओरिजिनल मंगवाई जाए, ताकि जो इधर इंडिया में हमें अवेलेबल होती हैं ना, वो डाइल्यूटेड होती हैं ज़्यादा थोड़ी सी, उसका इफेक्ट नहीं लगा मेरे को। हो सकता है करती हूँ, बट मेरे को नहीं लगा। तो मैंने वो मेडिसिन इंग्लैंड से मंगवाई, डायरेक्ट उसका एसेंस मंगवाया, डायरेक्ट एसेंस मंगवा के उसको मैंने मेडिसिन को तैयार करके अपने स्टोर और उसमें डिस्पेंसरी में ले लिया उसको। उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। वो प्रैक्टिस स्टार्ट की, बड़ा कमाल का टूल मेरे हाथ में लग गया, इतना अच्छा टूल, जैसे कोई मैकेनिक होता है ना, उसके भुजे में पेचकस भी होता है, चाबी होती है, कोई कितनी कितनी चाबियाँ होती हैं, उसमें उसको खोलना होता है, जो चाबी फिट आती है उसको उसी से खोल देता है। ये नहीं है कि हमारे पास एक ही टूल है, हम उसी को यूज़ करके अगर हमें नहीं उसमें कामयाब होते तो हमारे पास एक ऑप्शनल टूल भी होना चाहिए कि भाई अगर कोई इसमें बात ऐसी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इसको बहुत ही बार ट्राई किया, तो बहुत डॉक्टर्स के फ़ोन आते रहते हैं कभी दोस्तों के कि ऐसा ऐसा ये हो गया सर, क्या करें। तो मैंने पहले क्या किया, तो दोस्तों को तो हम ट्राई भी कर सकते हैं, उनको मेडिसिन बोल देता था कि आप ये लेके देखो, तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाते थे। बस पक हो गया, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल गया कि मैंने सोचा कि भाई अब इसको पूरी तरह स्टडी करना चाहिए। तो मैंने एक कर दिया उसको पढ़ने में। मेडिसिन 38 मेडिसिन होती हैं उसमें, जैसे 40 की किट आती है, उसमें 2 मेडिसिन रेसिड्यू की होती हैं जो एमरजेंसी में काम आती है। हम ये तो जनरल में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो आज का हमारा जो मीटिंग है ना, इसमें हम इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके बाद के हमारे पूरे प्रॉपर मेडिसिन के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। अब छोटी छोटी बातें बताऊँगा आज तक, पर उसकी जो डिटेल एग्जॉस्टिव स्टडी हम करेंगे, एक मेडिसिन को लेकर उसको कंप्लीट करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम होगा हमारा। तो आज छोटे मैं ग्लिम्स बता रहा हूँ आपको। ये जो मेडिसिन 4 मेडिसिन मैंने आपको बताई, 4 मेडिसिन इतना अच्छा रिजल्ट देखा मैंने। उनके छोटे छोटे सिम्टम हैं, अब 2-4 सिम्टम बताऊँगा, उसके बाद में फिर हम एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे उसकी। जैसे क्रेवेपल की बात थी, क्रेवेपल में क्या होता है, आदमी कुछ फेंकना चाहता है, वो कुछ भी होता है, वो आपका कोई वार्ड भी हो सकता है, कोई पिंपल भी हो सकता है, आपका विचार भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको तंग करती है, वो गंदी लगती है, आप उसको थ्रो आउट करना चाहते हैं, तो क्रेवेपल ठीक कर देगी।
वो पेशेंट किसी भी चीज़ का हो। मेरी अब याद आ गया, एक पेशेंट HIV का मेरे पास आता था। HIV के मैंने 5 केस वो मेरे इलेक्टिव हो चुके हैं। अभी परसों नहीं सॉरी 10 दिन पहले जब मैं पहले आया था, उसने एक पेशेंट का फोन भी आया था, उसमें भी HIV का हमारा केस नेगेटिव हो गया। लेटेस्ट 5वां केस नेगेटिव। तो वो पेशेंट आकर के बोलता था कि सर मेरे को HIV है, इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। HIV का पेशेंट बोल रहा है कि प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस गंदा लगता है, शरीर में गंदगी फैल गई है। HIV है ना अंदर, उसको HIV गंदगी लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, पर उसको गंदगी लगती है। सर इसमें जो गंदगी फैल गई है ना, ये गंदगी मेरे को बुरी लगती है, इसको ना साफ कर दो। तो मैंने इसको क्रेवेपल स्टार्ट किया। वो इतना अच्छा वो ठीक हुआ, बट उन दिनों में क्या था कि जो टेस्ट वगैरह का कोई रूटीन नहीं था, टेस्ट वगैरह नहीं करवाते थे। वो रिएक्टर में मेरे पास आया था, HIV रिएक्टर में। तो जब उसका कुछ 6-7 महीने के बाद में टेस्ट करवाया गया, वो टोटली नॉन रिएक्टिव था। वो पेशेंट अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। अभी हमारे साथ कभी कभी पिछले 16 में जब मैं दिल्ली गया था, तब भी उससे बात करवाई थी। तो उस पेशेंट से बात करवाई थी मैंने, HIV के पेशेंट से। तो वो क्रेवेपल का पेशेंट था, तो उसको क्रेवेपल दी की थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा उसको रिजल्ट मिला। ये छोटे छोटे ड्रिंक्स मैं दूँगा आपको। जैसे क्रेवेपल में आपके अंदर कोई ऐसा विचार आ रहा है, जो विचार आपको लग रहा है भाई ये घटिया विचार मेरे में क्यों आ रहे हैं, ये मेरे को बहुत गंदे लगते हैं, ये नहीं आने चाहिए। ऐसा एक पेशेंट आया मेरे पास, वो मुनि जी थे, कोई संत थे, पता नहीं किस परंपरा के थे, मेरे को याद नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया। मेरे पेशेंट थे, मेरे को बोला कि सर मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ। बोलिए। नहीं सर ऐसे नहीं करूँगा, मैं थोड़ा अकेले में बात करनी है। हाँ कर लीजिए, इसमें क्या है। तो जरा मैं पेशेंट देख लूँगा, बात कर आपसे। थोड़े से पेशेंट बैठे हुए थे, मैं उनको बात करके कि स्वामी जी आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। मेरे अंदर के कैबिन में मेरा वो रिटायर रूम में बिठा लिया। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, सुना है कि होम्योपैथी में अच्छा रिजल्ट होता है मन को ठीक करने का, क्या ऐसा होता है? हाँ होता है, हो सकता है। तो एक बड़ी अजीब सी मैं बात करता हूँ, वो ना बात आप किसी की कहना नहीं है, आपको भी शायद बुरा लगेगा, मेरे को भी बहुत बुरा लगता है कि कोई बात नहीं है, आप बोलिए। तो एक्चुअली कोई बात में बात है क्या? ये सर सब क्या बताऊँ, मैं ना जब रात को सोता हूँ तो ना मेरे को काम को ख्याल आते हैं बहुत ज़्यादा। हिंदी में ऐसे बोलते हैं सेक्सुअल थॉट को, हिंदी में यही होता है। वो मेरे को कामुक थॉट आते हैं, वो तंग कर देते हैं। जो मेरा प्रोफेशन है ना, उसके हिसाब से ये बहुत ही गंदी बात है। ये जो गंदगी है ना मेरे दिमाग में, आप उसको निकालने का कोई मेडिसिन नहीं। मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर की बात कि ये तो क्रेवेपल का कैसा है। होम्योपैथी में अब ट्राई नहीं करूँगा मैं तो इसी को। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्यों? तो उस टाइम में मेरा मन था कि मैं इसी को सीखूँगा, तो मैंने इसको क्रेवेपल दी। सच में बहुत ही मरेक्कुल हुआ उसका। वो लेकिन मेरा तो पीछे ही छुटा दिया आपने, मैं तो एकदम सुरक्ष हो गया। सॉरी, वो क्रेवेपल से और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सम्मानित किया अपने डेरे में बुला करके, बहुत अच्छा मेरे को सम्मान मिला। लेकिन वो क्रेवेपल का कमाल था। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पेशेंट हमारा ये कहता है कि ये मेरा ख्याल है ना, जो अगर तो वो डिस्टर्ब करता है फिर नहीं काम करेगी, तो उसकी अलग मेडिसिन आएगी। अगर वो लगता है कि ये गंदा ख्याल है, सेक्सुअल थॉट्स वास्तव में गंदे नहीं हैं, पर वो उनका जो कैरियर था, वो उनका अपना कर्म था, उसके हिसाब से उन्होंने लिटरेचर में पढ़ा होगा कि वो ये गंदी बात है, संतों के लिए ये गंदी बात है, उन्होंने पढ़ा होगा। उनको लग रहा था ये गंदी बात है, इसको मेरे दिमाग से निकाल दो। तो ये क्लियर कट क्रेवेपल की स्टेट है। आप कभी भी कहीं भी इसको अप्लाई करोगे ना, वो पेशेंट किसी भी चीज़ का हो,
डेफिनेटली ठीक होगा। और एक छोटी सी बात और, मुझे आज ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ आपको, कोई एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं कर रहे हम, जस्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द बेस्ट प्रॉपर रेमेडीज ओनली। तो बड़ा अच्छा कमाल का टूल है। आप कभी भी क्लिनिक में फंसेंगे ना किसी बात में, हर लोग फंसते हैं, मैं भी फंसता हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट नहीं ठीक होता, कभी मन ही नहीं होता कि भाई गहरे में बात करेंगे पेशेंट से माइंड की, तो फटाफट एक मेडिसिन बताते हैं, भाई यार ये ले लो, अब तो यही करो आप, फिर बाद में देखेंगे, उसी से निकल जाता है पेशेंट। एक बच्चा मेरे पास आया हेपेटाइटिस सी का, वो छोटा सा बच्चा, बच्चे ने क्या बताना, कुछ नहीं है। उसके मदर से मैंने पूछा इसको क्या तकलीफ है, इसको ना काला पीलिया हो गया, इसको काला पीलिया बोलते हैं, पंजाब में कैसा बोलते हैं इधर पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या? ये बहुत देर की बात है, उस टाइम में मैं क्लासिकली करता था। तो उस बच्चे को जब मैंने देखा, मेरे पास लेके आया बच्चा, उसे ये बढ़िया चाहिए, ये पढ़ा है ऐसे, और कुछ पढ़ा है वो भी ऐसे पढ़ा, ये उसका सिम्टम था। तो मैंने उसको मेडिसिन दे दी, पूछा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी आप केसेस को देखोगे, जो मैंने जो वीडियो डाले हुए हैं, लेक्चर्स में हुआ है, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चनिंग होती है। तो पेशेंट बताना चाहता है वो ही, इसका हम माइंड पे करें, इसमें बैच लें। तो मैंने उसको चिकोरी मेडिसिन दिया, जैसे पैसा सब कुछ इकट्ठा करके वो अपने पास रखने चाहते हैं। जितना टेबल पे सामान पड़ा था उसने पूरा करके इकट्ठा धीरे धीरे करके अपने पास रख लिया उसने, कुछ चीज़ें जेब में मिला दी। तो उसकी मम्मी बोली कि ये देगा नहीं आपको, कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं इसको मेडिसिन दे दूँगा, जो अपने आप दे देगा। तो मैंने इसको चिकोरी मेडिसिन दे दी। नेक्स्ट वीक 15 दिन के बाद में आया, वो सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पर रख दी उसने। बड़ा कमाल का इफेक्ट हुआ उसका, और 6 महीने दिया, और उसका जो हेपेटाइटिस सी है वो नेगेटिव हुआ। अब तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे छोटे छोटे केसेज हैं, तो बहुत ही वेरी वेरी कॉमन मेडिसिन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब छोटे छोटे और ग्लिम्पसेस मैं दूँगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल थी, वो मेरे पास आई, वो बोली सर को हाई बीपी, ब्लड शुगर इतना बड़ा हुआ था, और वो छुट्टियों में भी अपना काम करती थी। छुट्टी होती, एतवार को भी संडे को भी वहाँ पर चली जाती है काम करने के लिए। इतनी बुरी हालत है, इतनी कंडीशन, बैड कंडीशन, इतना हाई शुगर लेवल, और बीपी इतना ज़्यादा बड़ा हुआ, एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बोली कि मैं तो करूँगी। क्या करेंगे? उस टाइम इतना तजर्बा नहीं था कि बीपी को या शुगर को मैं होम्योपैथी से ठीक कर सकता हूँ। आपकी तो बात अलग ही है। उस टाइम में तो मैंने सोचा कि हम इसको बैच ट्राई करते हैं। मैंने इसको वाइल्ड ओट एक मेडिसिन होती है हमारे पास, जिसमें आदमी अपना पीछे नहीं हटेगा, कोई विड्रॉ नहीं करेगा उसमें, वो पूरी कोशिश में लगा रहेगा। इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, फेल होता जाए कुछ नहीं होता, फिर वो लगा रहेगा। इसको हम माइंड में परसिवरेंस बोलते हैं, उसमें खैर नहीं है, मैंने इस पैसे से दिया हुआ है कि उनको वाइल्ड आउट दिया तो उनका बीपी और शुगर दोनों लेवल में रहते थे। ये छोटा सा ग्लिम्स है। जैसे हमारे फौजी जवान हैं, वो पूरा अपना जोर तान लगा देते हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, वो हार नहीं मानते, वो वाइल्ड आउट होता है। तो वो ऐसी कंडीशन में ये काम करते हैं। अब इस युग में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस युग की हमारे जो कल युग बोलते हैं इसको, मशीनरी की जो देन है, जो हमारे वातावरण की देन है, जिसको हम ही ने खराब किया हुआ है, उसका सबसे बड़ा फ्रूट कैंसर है आज का। पेस्टिसाइड्स, ये वो सब कुछ। तो होम्योपैथी में बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है मेटास्टैटिस का, इसका बैच में, और मैंने बहुत बार इसको यूज़ करके देखा है, उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। दैट मेडिसिन इज ओनली स्क्लेरेंस, मेटास्टैसिस को
कम करने की बात है। कभी भी आपको लगता है कि बढ़ता जा रहा है ना, होम्योपैथी में तो बहुत मेडिसिन आ जाएगी, बट इसमें ओनली मेडिसिन जो है स्क्लेरोसिस, कि वो मेटास्टेसिस में क्या होता है, वो अबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसा ऐसा चलता है, बहुत ऐसा चलता है। ये अनसर्टिनिटी होती है उसमें, उसका कोई पता नहीं कि किधर को फैल जाए, इधर को हो जाए, इसको हो जाए। हर प्रकार की अनसर्टिनिटी को कवर करेगी हमारी मेडिसिन से। बीच को वो कैंसर में हो, बीच को माइंड में हो, कहीं तो ये स्क्लेरोसिस काम करेगी। ये आती है कैंसर की बात चल रही थी, एक और बात बताऊँ मैं। थ्रोट कैंसर में हमारी हॉर्मिवोर क्राइमेप्रिल ही काम करती है, बहुत ही कमाल का काम करती है थ्रोट कैंसर में। बट उसके बाद मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। ये तो फार्मूले बनाए हुए हैं ताकि थोड़ा सा किसी डॉक्टर्स को भी पढ़ाने के लिए या थोड़ा समझाने के लिए भी, पहले आप ऐसा करके देखो, फिर आपको टेस्ट आ जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव स्टडी में डालेंगे, फिर एक मेडिसिन का बताएंगे कैसे करना है। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आप इसको अभी 1 महीना दे रहा हूँ आपको, और मेडिसिन को यूज़ करके देखना ऐसे रिजल्ट मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता ना आपने, जो बातें मैं आज बताते जाऊँगा 1 महीने के बाद में आपने उसको प्रैक्टिस में डाल के देखना, फिर देखना कैसे होता है। जैसे पीरियड्स में बच्चों को पेन होता है, लड़कियों को, तो उसमें सिम्टम अलग से होते हैं, बट एक सिम्टम की मैं बात करूँगा, हर के लिए नहीं है। मैं बात करूँगा क्रेवेप्रिल में क्या होता है। एक लड़की मेरे पास आई, उसने बोला कि मेरे को पीरियड में बहुत पेन होता है। हाँ बेटा, क्या लगता है आपको? बोला सब बस ऐसा लगता ना, अंदर ना कुछ फंसा हुआ लगता है, इसको निकाल दो आप, मैसेज आते ही नहीं है, बस ड्रॉप लगता है, ऐसी स्पॉटिंग सी होती रहती है, ये अंदर से साफ ही नहीं होता, ये अंदर कुछ ऐसा भरा पड़ा है ना, मैं चाहती हूँ इसको निकाल दो आप। हर केस में ठीक करेगी अगर यही सिम्टम है तो। अगर वही पेशेंट ये बोल रहा है आके कि सर मेरे को अंदर पीरियड नहीं आने की वजह से ना अंदर भारी भारी सा लग रहा है, ये कैंसर शुरू हो जाएगा, क्रेवेप्रिल काम नहीं करेगी, फिर मिमुलस काम करेगा। इसका सिलेक्शन जैसे आपको लगता है इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा हम वक्त देंगे तो वो लोगों की वो सिफारिश दी के बैठ पे काम किया जाए, तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसलिए मैं ये सोचा है कि आप काम करेंगे तो मिमुलस आ जाएगा। जैसे बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे हमारे पास आते हैं डॉक्टर को देखते ही ना, नहीं मिमुलस, तो आजकल बहुत लोगों को जो जिसको हम एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं, वो मेडिकल में इसको कोई टर्मिनोलॉजी है, एंग्जाइटी को कुछ और बोलते हैं, वो सेक्रेटरी वाले इसको बोलते हैं, मेरे पूरा पर्टिकुलर नाम नहीं याद रहा, उसका याद आ जाएगा। एंग्जाइटी होती है जिसमें वो एंटीलोम करा देते हैं, ये वो देते हैं, सिंपल सी भाषा है। हेलो, हाँ पैनिक अटैक्स बोल दिया, कौन है डॉक्टर साहब? पैनिक अटैक्स, यस थैंक यू वेरी मच। पैनिक अटैक्स मेरे दिमाग में निकल गया, मैं बार बार यूज़ करता हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया। ये इस कारण से एस्टिमेट्स तो मेरे को अब चाहिए, थिंग्स नॉट अपीयर एट ए टाइम। अगर ऐसा आपके साथ होता है देन ऐसा, पर ये टेम्परेरी फेज है, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ कल से। कल 1 बजे मेरे को पेशेंट देखते देखते सोने का टाइम ही नहीं मिला, सुबह 5 बजे फिर होना पड़ा, उसके बाद में फिर जूम कर सेशन, फिर आपके साथ वो पेशेंट तो टोटली एग्जॉस्टेड हो गई है, इसलिए माइंड को थोड़ा हो जाता है। जो टेम्परेरी फेज है इसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इसकी ऑलरेडी मेडिसिन बनेगी, वो तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बता दिया।
जो थिंग्स नॉट अपीयर एट द टाइम देन सेक्रेटरीज इज द मेडिसिन। बट मेरे केस में क्या हुआ, ऑलिव इज द मेडिसिन, क्योंकि वो थकान की वजह से हो गया ऐसे हुआ। तो हाँ, वो पैनिक अटैक्स में हमारे पास बहुत ही बेस्ट टूल है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है, फेल नहीं होगा कभी, आप ट्राई करो। तो एस्पिरिन इज द मेडिसिन। आपके पेशेंट एटिजिलोन लेते हैं ना, वो जीभ में डालने की गोली जीभ के नीचे, तब घबराहट कम होती है। आप एस्पिरिन देखना ऐसे हो जाएगी, एक लोग जाते ही आंखें खुल जाएंगे, बड़ा कमाल कर जाता है। बशर्ते कि मेडिसिन सही होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी मेडिसिन की भी चाहिए ना, कम से कम वो जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो तो सही होनी चाहिए। तो उसमें एस्पिरिन का काम बहुत ही ज़बरदस्त काम आप देखोगे। जैसे बोला मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत घबराहट होती है, पता नहीं क्या होता है, अंदर कुछ हो रहा है, एस्पिरिन। अगर वो बोला कि हार्ट अटैक ना हो जाए फिर काम नहीं करेगा, फिर एस्पिरिन नहीं होगी काम। अगर बोला कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मीन्स ए पेशेंट इज नॉट एबल टू लोकेट और एबल टू कैसे पर्टिकुलराइज द रीजन। तो उसमें क्या होता है कि फियर विदाउट रीजन, उसका वो आपको बता नहीं सकेगा कि मेरे को किस बात से डर लगता है। अननोन, उसका अननोन ओरिजिन है उसमें, एंग्जाइटी का, पैनिक का। उनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो ना जाए, ऐसा आपको समझ आ रहा है ना थोड़ा? ठीक है, मेरे को भाषा कम आती है हिंदी बोलने, गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं? चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने की। तो क्योंकि पंजाब में तो पंजाबी बोलते हैं, जहाँ पर इंग्लिश चलते हैं, ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी बोलने का, तो बहुत गलत हो तो समझ लेना, मेरे को बता देना कि ये गलत है, ये सही है। तो ऐसी घबराहट में पेशेंट कोई भी आता है ना, जस्ट 1 डोज ऑफ इज सफिशिएंट, 2-3 डोज होता है, आपका पेशेंट काम इफेक्ट हो जाएगा। तो वही पेशेंट आकर बोलता है सर बीपी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहीं टाइप ना आ जाए मेरे को, देखना सर जल्दी देख तो लो ना जरा, रॉक्रोस, उसमें फिर एस्पिरिन काम नहीं करेगी, रॉक्रोस का काम। ग्रेट फियर, कितना फियर है, रोंगटे खड़े हो गए, सब हिल गया काम, रॉक्रोस। जैसे बम पड़ गया, हो क्या हो गया, रॉक्रोस। ये किसी भी पेशेंट में किसी भी दशा में हो सकती है। वही पेशेंट अगर आपको ये होता है यहाँ पर स्पॉट हो गया है, सब ट्रांसफर मेरे को डर लगता है तो कैंसर ही हो जाएगा, बस कैंसर हो ही गया समझो, ये मेरा हमने सिचुएशन को समझना है। जैसे हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं, हम डिजीज को ठीक नहीं करते, हम मैन को ठीक करते हैं। हमने मैन को ठीक करना, जो भगा है आपके पास, डिजीज कोई भी हो, वी आर नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट कि डिजीज को ठीक करना है। पेशेंट लेकर आते हैं हमारे पास, सर मेरे को ये है, मेरे को अल्जाइमर है, सर मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं, ये वो हमारी वो 2 कौड़ी की चीज़ें हैं, काम की है ही नहीं है और देखना भी नहीं है। तो 5 दिन पहले लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने यही बात बताई थी ना, आपके पास डायबिटिक का पेशेंट आ गया तो घबराना नहीं है, भूल जाइए कि डायबिटिक है, जस्ट वो कहता क्या है, उसको हो क्या रहा है, मैन कहाँ डिस्टर्ब हो गया, वो डिसऑर्डर जो ऑर्डर चल रहा था, हार्मोनी चल रही थी, हार्मोनी में कौन सा डिसऑर्डर आ गया है, हमने उसको ऑर्डर में डाल दिया, उसका रिजल्ट किसी को डायबिटीज़ है, किसी को HIV है, किसी को BP है, किसी को शुगर, कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है हम लोगों का, डॉक्टर्स का, होम्योपैथी का, कि हम बीमारी के पीछे भागते हैं। हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं कि भाई मेरे को तो जी निमोनिया हो गया, निमोनिया का ट्रीटमेंट है, हम थेरेपिस्ट की और दौड़ते थे कि निमोनिया की कौन सी मेडिसिन है, कभी काम नहीं करेगी,
सप्रेशन हो सकता है, वो क्योर नहीं हुआ। क्योर तो जो हमारे गुरुओं ने हमारे को बताया, हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर हेनमन साहब ने, डॉक्टर कैंट साहब ने, टाइलर साहब ने, एलन साहब ने, उन्होंने उसका प्रॉपर पेशेंट का ट्रीटमेंट बताया, ना कि वो कभी ट्रैक से उतर जाते हैं ना, तभी हम गुमराह हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा टूल जो हम आगे यूज करेंगे, एक एक मेडिसिन को कास्टिंग करेंगे वो बाद में, लेकिन ये छोटे छोटे क्लिप्स आपको काम आएंगे। ये छोटे क्लिप्स इसलिए बता रहा हूँ, आपने आज कल में 2 दिन में 3 दिन में मेडिसिन अवेलेबल कर दो, थोड़ी थोड़ी कर दो, जो मैंने बताई है वही कर दो 4, और पेशेंट को ट्राई करके आना मेरे पास, फिर लाइव केस देखेंगे, और कोई भी लाइव केस लेकर आना, कैसे ठीक करेंगे बैच से, कुछ भी हो। वैसे दावा करना बहुत गलत बात है, इतनी बड़ी बात कहनी ही मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला मेरे को कि मेरा तो जो साइनोसाइटिस हो गया, परसों शायद चौथा फोन आया, होम्योपैथी भी नहीं होता। अरे मेरे को तो साइनोसाइटिस की डेफिनेशन भी नहीं आती, तो मैं ठीक कैसे करूँगा इसको? तो मेरे को ये तो बताओ ना, आपको तकलीफ क्या है? भूल जाइए साइनोसाइटिस को। पर मैंने वो पता नहीं क्या खा लिया था, इसकी वजह से कुछ खाया था, लस्सी पी थी शायद, हाँ। तो मैंने इसको बोला आप हनी सर की 2 पूछ ले, और 15 मिनट में पूरा ऐसा लगा तो बिल्कुल खुल गया, और यहाँ से भी सब गायब हो गया। राइट, तो ऐसा है, हम किसी साइटिस का इलाज नहीं कर सकते, ना मैस्टाइटिस का, ना साइनोसाइटिस का, ना आइराइटिस का, किसी भी आइटिस का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, वो कोई आइटिस हो। वी हैव नो ट्रीटमेंट फॉर दैट, वी हैव ट्रीटमेंट फॉर मैन। मैन उसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है वो देखना है। और गैस प्रॉब्लम में बहुत ही कमाल का रिजल्ट है हमारे पास। देखिए हम सब लोग फंसते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थोड़ी सी दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है। एक लड़की मेरे पास आई, वो मेरे फैमिली पेशेंट है, बहुत ही सालों से मेरे साथ ही है, वो भागते नहीं है, तो उनको कोई भी दिक्कत होती है मेरे पास आ जाती है। तो वो 1.5 बजे के करीब मेरे पास उसका हस्बैंड लेकर आया। उस लड़की ने बोला कि सर मेरे को ये मेडिसिन, मेरे को ये प्रॉब्लम है, पत्ता गोभी की सब्जी खाई थी मैंने, शायद उसमें बोला था मैंने कि किस तरह पत्ता गोभी की सब्जी खाई, उसके बाद में सूजी का प्रसाद खा लिया, उसने मेरे को खराब कर दिया। कल बैठ के तो मैं बहुत थका हुआ था उस टाइम में, पेशेंट देख करके मैं जाने वाला था। जब जाते जाते आपको कोई पेशेंट बोलता ना, आपको मन नहीं होता काम करने का, फिर भाई भूख लगी है, घर वाले बोलेंगे, बैठे रहते हैं वहाँ पे, टाइम पे आया करो, ये खाना खाना है तो नहीं, खाना नहीं मिलेगा, आजकल कोई नहीं देता, तो नहीं करता है, ऐसे नहीं है, थोड़ा कभी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने इसको बोला यार इसका डिटेल में केस लेने का टाइम तो नहीं है, अब इसको बिलो दे दो आप। डिस्पेंसरी को बोला मैं बिलो दो, मैं जा रहा हूँ, तो बिलो दिया, तो उसका जरा थोड़ा 15 मिनट में बता देना, अगर ये ठीक होगी ना तो इसको 2-3 डोज डाल के भेज दो, बस कल बात करेंगे इससे। तो कल मैंने 2 दिन बुलाया था, वो हुआ ही नहीं, उसके हंसमुड़ आए, ठीक हो सब। उसने बताया हाँ मेरे क्लिनिक में कलर हो रहा था, पेंट पूरा वो रेनोवेट कर रहे थे ना, वो सालों से नहीं, उसकी स्मेल चढ़ती है ना, कहीं किसी को चढ़ती है, मैं तो बैठा था, मेरे को तो नहीं चढ़ती होगी, पता नहीं, शायद मेरे में कोई नुक्स होगा, नहीं आती, बट वो पेशेंट आते आते जी स्मेल चढ़ रही है आपसे, ये क्या है, ये तो सब मेरे को बहुत सालों से चढ़ रही है। तो मैं कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, पहले आप पत्ता गोभी को तो ठीक कर लो ना, पत्ता गोभी ने कर दिया, आप सूजी के प्रसाद ने मेरा ये कर दिया, खराब कर दिया। तो विलो देने के बाद में तीसरे दिन वो आई, बोली सर वो स्मेल भी चढ़नी बंद हो गई, अब ये आपकी स्मेल तंग नहीं कर रही मेरे को, ये जिसको होम्योपैथी में बहुत एग्जॉस्टिव स्टडी से, बहुत गहरे काम से आप काम करोगे तो इसकी मेडिसिन ढूंढ पाओगे। और ये कैसे होती है,
हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, देखो मेरा सिंपल सा बात है, जो मैं काम करता हूँ घर में मैं तो वही बताता हूँ आपको। मैं टीचर तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है। जैसे ये सिंपल सी बातें हैं जो काम करते हैं ना, मैं आपको वो बताऊँगा, आपको यूज़ करेंगे एकदम। तो बिलो से उसका जो पुराने वाला फियर था तो था ना, वो भी ठीक हो गया। उसको पहले जो चढ़ता था ना, वो कलर वगैरह चढ़ता ही बोलते हैं हिंदी में, उसको तंग करता था वो ठीक हो गया। ऐसे चलते काम सर। उसने बोला सर आप बूढ़े हो रहे हैं, जाने का वक्त आ गया, क्या बात है अभी क्यों जा रहा है? पहले क्यों सर? पहले तो आप काज ले रहे थे, अब 70 के करीब जा रहे हैं, अब लग रहा है ना सामने ऊपर जाना है, उसके दरबार में जाना है, इसने यहाँ भेजा है। उसके दरबार में शर्मिंदा ना हो पाए, उसके दरबार में जाऊँगा ना तो मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। परमात्मा पूछेगा ना, तेरे को जीवन दिया, तेरे को सब कुछ दिया, खाना दिया, पीना दिया, धरती पे इतने फूल पौधे मैंने पैदा किए तेरे लिए, तेरे को खुशबुएं दी मैंने, तेरे को खाने का इंतजाम किया मैंने, तुमने क्या किया? ऐसा अब लग रहा है आपको? हाँ सर। फिर आप क्या चाहते हैं? सर मेरे को ना पछताना ना पड़े, ठीक है? तो आप कुछ ऐसी हेल्प करो कि जो पिछला जीवन ऐसे निकल गया ना, आगे का ऐसे ना जाए। तो मैंने उसको हेनिसोल मेडिसिन दी। उसके बाद में वो जो फालतू का कभी लीडरों में चला जाता, कभी उसमें चला जाता, सब ये वो, कभी कंपनी ये कर रही, उधर चला गया, उधर चला गया, सब काम उसने छोड़ दिए, चुपचाप बैठ के अपनी मेडिटेशन में लग गए। हम पछतावा कब होता है? पछतावा तब होता है जब हम हमारा जो करने वाला काम होता है उसको नहीं करते। पछतावे की जड़ वहीं से शुरू होती है, जो हमारी ड्यूटी में कोताही होती है ना, जब हम उसको नहीं कर पाते, समय निकल जाता है, फिर लगता है कि यार काश हम उस टाइम में सचेत होते। कॉलेज में हम पहले पढ़े होते ना, तो आज पेपर में बैठ कर के वो न लगता कि यार मैंने पढ़ा है, नहीं सब खरीदा मेडिसिन। अगर पेपर में जाकर के लगता है कि कल तो बहुत बड़े रात पढ़ते यार कुछ बात भी नहीं आ रहा, सब कुछ ही वैनिश हो गया, एकदम खाली हो गया। वाइट चेस्ट लेते ही सब ज़्यादा आ जाएगा पीछे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स में आपको बता रहा हूँ। और वो मेडिसिन से पेशेंट अपना पूरा मेडिटेशन करने लगा, पूरा अपना ध्यान काम में जितना चाहिए था उतना ही करता था। जो एक्स्ट्रा काम थे भागने दौड़ने वाले ये वो सब छूट गया। हम सब लोग ऐसे करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम भाग दौड़ लेते हैं, जरूरत नहीं होती। वास्तव में जीवन है क्या? जीवन क्या है? शांति से जीने का जीवन जो है, उसके बड़ी बात कोई जीवन में है ही नहीं। एक टारगेट है शांति का, वो शांति को अचीव करते करते हम जो शांति है उसको खोते जाते हैं। हम अमीर क्यों होते हैं चाहते हैं? अमीर इसलिए ना कि भाई मज़े से जिएंगे, शांति से आराम करेंगे, बड़ी गाड़ी से, ये वो सब कुछ। जब वो आता है ना, ये नहीं रहता, ये चला जाता है, फिर इसमें कोई पावर नहीं रहती। फिर क्या होता है? रिग्रेशन। तब हनी शक्ल आती है यार, ऐसी भाग दौड़ की, ऐसी झक मारी, क्या निकाला इससे? एट दैट टाइम हनी शक्ल। हाँ, इसके ऊपर एक और काम, अगर हनी शक्ल पहले ले लोगे तो ये काम होगा ही नहीं। जैसे हम लोग, मेरे को कुछ मौका मिला है यार, मैं जाता रहता हूँ, मैं
वहाँ पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम अपने लगेज को प्रैक्टिस करते हैं। क्यों जाना है तो टाइम नहीं मिलेगा ना, ये कर लिया वो डाल दिया, ये कर लिया वो कर लिया, कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर छूट गया तो पछतावा होगा। पछतावे को निकालने की मेडिसिन है हमारे पास। आप उसके पहले हनी शक्कर ले लीजिए, कुछ भी नहीं भूलेंगे, हर चीज़ आपके पास आएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सामान नहीं भूलेंगे, पढ़ना नहीं भूलेंगे, कुछ भी नहीं भूलेंगे। ये हनी शक्कर का काम है, पॉजिटिविटी है उसके पास। एक लड़की का मेरे पास शी वाज मैनेजर इन कोई गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर थी लड़की। वो वहाँ पर एक लड़का मैनेजर था। वो मेरे पास लड़की आई कि सर मेरा दिमाग ठीक नहीं रह रहा, मेरे को डिप्रेशन हो रही है। किस बात की? सर ऐसा है कि जो मेरे सीनियर मैनेजर थे ना, मेरा उनके साथ लगाव हो गया था। वो लगाव इतना गहरा हो गया, हमने शादी की बात तय कर लिया, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हमारा। हमने इसको बैठ करके ये सोच लिया कि हम मैरिज करेंगे। तो वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। उसके घर वालों ने उसकी कहीं और मैरिज कर दी और उसने अपनी ट्रांसफ़र भी करवा ली यहाँ से। अब मेरा मन उसमें इतना गहरा चला गया है, मैं उसको मन से निकाल ही नहीं पा रही। सर मैं तो बड़े ऐसे परिवार की लड़की हूँ, तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं ये गलत काम किया है। पर मेरे को लगता है कि मैंने गलत नहीं किया, पर लोग तो सोचेंगे ना कि मैं उस लड़के के पीछे भागती हूँ। मेरे पेरेंट्स की वो ये नौबत आ गई है, वो मेरी मैरिज करना चाहते हैं, मेरा मन नहीं है। मेरे को लगता है मेरे को वही मिलना चाहिए। अब वो लड़के की मैरिज करवा ली उसने तो पूछा ही नहीं बस परिवार ने। पहले तो बोलता था भाई आपको ये है, आप ही है, वो है, मैं आपको ये करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, जैसे बोलते हैं ऐसे ही। रूटीन की भाषा और भाव में बहुत फर्क है। भाषा भाव को नहीं दर्शाती, भाषा तो ज़्यादातर गलत होती है। भाषा तो हमें इसी से सीखा हुआ है सब कुछ, भाव सीखने से नहीं आता। भाव आपकी इनर क्वालिटी है, आपका इनर एक्सप्रेशन है, वो अपने आप आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगता है ना, आपके चेहरे पे आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते जाओ मैं बड़ा खुश हूँ अंदर से। देखने वाला देख लेगा। ऑब्जेक्टिव कभी झूठ नहीं होता, सब्जेक्टिव हमेशा झूठ होता है। तो लड़की ने बोला कि सर मेरे को ना, वो बच्ची थी बेचारी, 23-25 की होगी, पता नहीं इतनी होगी। तो सर मेरे को ये बुरा भी लगता है, मेरे भाई बहन है, सब मेरे माता पिता है, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो मेरी शादी करने वाले हैं, अच्छे अच्छे लड़के देख रहे हैं, बट वो मेरे दिमाग से उसका जो लगाव ही नहीं जा रहा। जो उसके पास बैठती थी, बात करती थी, चाय पानी पीते थे, और कोई मेरा गलत संबंध नहीं था, लेकिन मेरा मन का लगाव इतना गहरा था, मेरी इतनी टोटली अटैचमेंट हो गई उससे, मैं उससे कैसे पार जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भूल जाऊँ उसको। इसने मेरे को भुला दिया और अपने दूसरी शादी भी कर ली, अपने घर में खुश है। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरी तरफ कि वो उसका क्या हाल होगा। मेरे को लगता है कि मेरे को भूल जाना चाहिए, बट मैं नहीं चाहता, भूल नहीं पा रही। तो वॉलनट इज द मेडिसिन फॉर दैट। तो वॉलनट दिया मैंने उस लड़की को, मैं बेटा मैं कोशिश करता हूँ तो आप ये मेडिसिन लीजिए। वॉलनट दिया, 2-3 महीने खिलाया, तो उसके बाद वो मेरे पास हंसती हंसती आई, सर दुनिया तो ऐसी है, बहुत मिलते हैं प्यार करने वाले। फिर क्या हो गया? प्यार करने वाला वो होगा जो मेरे को ज़िंदगी में साथ रखेगा, जो मेरे दुख सुख में साथ देगा। मैं बुरी हूँ, अच्छी हूँ, सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, उसको जो स्वीकार करेगा, असल वास्तव में प्यार करने वाला कोई होगा। उसने तो टाइम पास किया अपना, भाग गया। अगर वो प्यार करने वाला होता तो मेरे से शादी करता। ये पॉजिटिविटी उसको मेडिसिन ने दे दी, उसका लॉक
खत्म हो गया। अब उसको अब क्या रहा कि वो तो कूड़ा था और वास्तव में है ही कूड़ा था। जिस इंसान ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया या उसके प्यार को दुरकार दिया या उसको वैल्यू नहीं दी, तो वो दो कौड़ी का था। पर उसको वो पता नहीं चल रहा था, वो अंदर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ रही थी उसको निकालती। जैसे बच्चे इधर से पंजाब को छोड़ के या इंडिया को छोड़ करके फॉरेन में चले जाते हैं, लगता है यार यहाँ चला है, यहाँ बहुत अच्छा है, वहीं चले जाओ, वो लिंक ब्रेक कर देगी आपका, कुछ याद नहीं आएगा। ये बात नहीं है याद नहीं आएगा, आपको परेशान होगा। बात तो परेशानी की है, याद की परेशानी थोड़ी है। याद तो सभी को आता है। हमारे माँ बाप किसको नहीं याद आते? सबको आते हैं। पिताजी थे, अच्छे थे, इतना प्यार था, सब आता है। बट वो चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, देन दैट इज ए डिजीज फॉर यू। फिर आप उसको ठीक करेंगे आप। प्यार तो सभी को है ना? तो ये वॉलनट का वो लड़की का दस था, पूरा वॉलनट ने कमाल कर दिया सोचा, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे जो छोटे छोटे केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और मेडिसिन आपको बताऊँगा। आप सियाने लोग कहते थे भाई अपने दिल को दुख इसको कैसे बताओगे? किसी को बताएंगे तो अपने हिसाब से लेगा उसको। कोई आपको कुछ कहेगा, अपनी अपनी देखो, उसने वैल्यू तो अपने हिसाब से देनी है ना। ये आंखें मेरी आपको देख रही हैं तो है तो मेरी आंखें हैं ना। मेरी आंखें आपको पूरा असेस नहीं कर सकती। हाँ, मेरे हिसाब से कहेंगी। मैं इस लड़की को देख रहा हूँ, मैं इसके बारे में कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोचेंगे, ये और सोचेंगे। लड़की तो वही है ना, उसकी वास्तविकता को हम अपने हिसाब से प्रकट नहीं कर सकते। हमारा अपना कैलिबर है, मेरा एक थिंकिंग थॉट लेवल है, उस लेवल के हिसाब से मैं उसका डिसीजन दूंगा। दैट विल बी नॉट ए राइट डिसीजन। ये हो ही नहीं सकता। आप किसी का डिसीजन प्रॉपर नहीं दे सकते। आप अपनी विजिबिलिटी अप्लाई करोगे, मेंटल विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी, और दोनों विजिबिलिटी आपकी है। हम किसी को डिफाइन करने में किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, वो उसका अपना एक अस्तित्व है। उतारा था एक मेरे पास माता जी आए, वो लेके हाँ अरे बेटा मेरे को ये तकलीफ रहती है, तकलीफ क्या? हाँ, बॉडी एक्स थी, बॉडी एक थी, ये मेरे को बॉडी एक्स रह रहे हैं, का कोई ट्रीटमेंट दो। वैसे तो मेरे को दिक्कत कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी बात है। तो उसका साथ में शायद उसका पोता था, आया था, उन्होंने मेरे को बोला कि सर तो बहुत करीब में रहती है, पूरा दिन हाय हाय चलती रहती है। अब जब पूछते हैं बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है। होम्योपैथी में तो और मेडिसिन आएगी इसकी, वेलसीज वेलवेरिसिक तो वो रूप निकलेगा, बट वो नहीं लगाएंगे, उसकी स्टडी बाद में देखेंगे। हम अब बेस्ट में करेंगे। अंदर से दुखी मन है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दुख है, गहरा दुख है, बाहर से स्माइल करती है बच्चों। ये एग्रीमेंट की स्टेट है, अंदर का दुख और शो करना बाहर का सुख। ये एग्रीमेंट की स्टेट है। आप तकलीफ में होते हुए भी इतना मर्जी गहरा दुख है, लेकिन बाहर में हंस के कहा बहुत खुश हूँ भाई, चल रहा है, बहुत खुश हूँ। ये एग्रीमेंट की है। आज के युग में एग्रीमेंट बहुत काम है, हनीसकल बहुत काम आएगी, क्रेवेपल बड़े काम आएगी, और मिमुलस बहुत ही ज़्यादा। बहुत अच्छी टूल्स हैं, डिटेल में स्टडी करने में थोड़ा और देर जाएंगे। तो एक और मेडिसिन के बारे में आपको बता दूं। एक लड़का मेरे पास आया, वो +2 में पास, +2 उसने किया। उसने बोला कि सर मैं क्या करूं,
आप कुछ गाइड कर सकते हो? मेरे को लगता है मैं इंजीनियर कर लूँ। ठीक है भाई, तो मेरे को कभी कोई ये भी लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ये भी ठीक है। फिर मेरे को लगता है ना कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ। तो मैं डॉक्टर के बारे में सोचता हूँ कि यार जो करते हैं भाई, बड़े पैसे कमा लेते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, वाइट कॉलर कोट पहनते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं लोग डॉक्टरों की, डॉक्टर बन जाएंगे। लगता है यार इनके पास तो मरीज आते रहते हैं, साल है होती रहती है, एक भी को काम है क्या, इंजीनियर बनते हैं। तो फिर इंजीनियर बन जाऊँ, बहुत काम करना पड़ता है उसमें, इतना काम होता है ना। गवर्नमेंट तो जॉब मिलती नहीं है, प्राइवेट कंपनी में काम करना होता है, सिर खा जाते हैं वो। अरे बेटा तू क्या बनना चाहता है वो तो बताओ ना। सर ये तो मैं आपके पास पूछने आया हूँ, मैं क्या बनूँ? अरे मेरे को क्या पता है, आपका कोई इंटरेस्ट होगा तो मेरे को बताना ना। सर मेरे को यही समझ में आती है, मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ। मैं चलो मैं समझाता हूँ तेरे को, ये मेडिसिन ले लीजिए और 20 दिन के बाद में 20 दिन के बाद में आना, फिर देखते हैं आपको क्या बनना है, फिर डिसाइड करेंगे। तो मैंने इसको मेडिसिन दे दी 20 दिन के लिए। ये मेडिसिन थोड़ा मैं बार बार देता हूँ, TDS दे देता हूँ, तो बाकी मैं एक ही डोज देता हूँ उसकी, तो इसमें TDS ही चल देता हूँ। बोला कि सर मैं तो ना डॉक्टर बनूँगा, कोई बात नहीं, विचार कर लो, थोड़े दिन और देख लो। फिर क्या है, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, तो मैं क्या एग्जामिनेशन देना पड़ता है ना हमारे मेडिसिन में, क्या बोलता है उसको, नीट का, तो वो अब उसमें टाइम है। तो बोला कि सर ठीक है, बात ठीक है, मैं 20 दिन के बाद फिर मिला, 40 दिन हो गए ना, चले बाबू सर पक्का ही डॉक्टर बन गया, ये कहा मेडिसिन। तो आपको डिसीजन दे देगी ये मेडिसिन, एंड यू आर कंफ्यूज विद इन 2 थिंग्स, ये करूँ कि ना करूँ, चाय पीऊँ कि ना पीऊँ, पानी पीऊँ कि ना पीऊँ, इसमें पीऊँ इसमें नहीं इस ये नहीं यार ये ठीक है, सेक्युलरेंस चीज सेक्युलरेंस। तो ज़्यादातर लेडीज़ की हो सकती है सर, कपड़े की दुकान में चले जाते हैं तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वो क्रेवेबिलिटी हो सकती है। अरे भाई इसमें तो ये दिखे ना, ये जो फ्लावर है ना उसके अंदर ना ये कलर है ना वो शूट नहीं करता, वो क्रेवेबिलिटी हो गया। अगर पता है कि हस्बैंड थोड़ा खुश है ना, एक और ले लेंगे, एक शूट और मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा प्यारी करने की बात है। एक हस्बैंड खुश है ना तो एक और ले लेते हैं, तो छोड़ी आ जाएगी, बस बात तो यही है। बाकी मेडिसिन कोई नहीं है, सिचुएशन का हिसाब है। अगर उसने देखा कि आज हस्बैंड खुश है ना तो एक और ले लो भाई, वो चिकोरी है। उसने देखा भाई ये इसमें ये ऐसे होना चाहिए, कोई ऐसा कपड़ा बताओ ना तो इसमें ये इधर से ये ऐसे हो, वो उसको फिट ही नहीं आएगा, कोई दुकान खोल के बैठ जाएगी, वो कोई कपड़े में नुक्सी निकालती जाएगी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है। तो अगर वो कपड़ा लेके घर चली गई, बस अरे यार वो ज़्यादा अच्छा था, गलती की ना मैंने, वो बहुत अच्छा था तो मैं नहीं सका। ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है वो कपड़े लेके यहाँ पे पास आएगी, ये तो समझाने का एक जरिया बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो ऐसा हो जाएगा। एक गन्ने का जूस मैं फिर से आपको बताऊँ, उस दिन भी मैंने बताया, आप थे इसमें, तो क्योंकि वो का टेक्स्ट नहीं था उस वक्त काम पर, तो मैंने वैसे बोल दिया था। आज के लिए ये हमारा विषय है, मतलब उसका आपने सुना, दुर्गा साहब ने सुना होगा, हाँ, आप इनको बताना नहीं है, मैं बता दूँ, मेरे को कौन पूछेगा, मैं चाय भी नहीं पूछेगा। तो गन्ने का जूस जी, हाँ जी, गन्ने का जूस बनाइएगा, आज फिर से बनाएंगे आप जी, आप आज फिर से बनाएंगे जी। हाँ,
ऐसा है ना, आपने तो पी लिया, ये लोग पीने वाले हैं, जरा इनको बुला लो, नए लोग हैं उनके साथ। अच्छा, गन्ने का जूस पिया, इसने गला खराब कर दिया, अच्छा नहीं था, निकालो गंद भी भर गंदा था। गन्ने का जूस पिया, इसने मेरा गले ही पकड़ लिया। बात करने की जूस नहीं है, बात समझाने की है, और ये बात हो भी सकती है। तो इसने तो गन्ने के जूस से तो गले ही पकड़ लिया मेरा, बिलो। उसने गन्ने के जूस को ब्लेम कर दिया, बिलो उसका ब्लेम करता है, तुम्हारी वजह से ये काम हो गया बिलो। ये लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, इसने मेरा कहने नहीं पाती। मेरी छोटी बेटी है ना, वो मेरे से बात करती है, प्रॉपर प्यार करती है ना, ये तो अपनी मनमानी करती है। इसने तंग कर दिया मेरे, इसकी वजह से बीपी बढ़ा गया। आपको नहीं मेरे जो कह रहे हैं, तो गन्ने का जूस ने खराब कर दिया, गला पकड़ लिया। नहीं, आगे को तो नहीं पीऊंगी। अगर नहीं पिया होता तो ये ना होता। ऐसे ऐसे मेडिसिन चलेगी। ये बात गन्ने के जूस की नहीं है, ऐसे वास्तव में होता भी है। होटल में खाना खा रहे हैं, होटल में तो बासी सब्जी रख देते हैं ना, गंदी सब्जी रख देते हैं, उसका ना अंदर पता नहीं मेरे अंदर वो खाते ही ऐसा ना अंदर से गंदगी भर गई है अंदर में, जी करता है कि उल्टी करके निकाल दो। ड्राइवर पर जाता उल्टी निकाल ही देगी, या उसको सही कर देगी, एक काम जरूर करेगी। तो वैसे ये मेडिसिन काम करती है। आप लोग मेरे पास आए, आज हम लोग बैठ के सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या मेडिसिन हो सकती है? सब लोगों की एक बोला आपने, कौन बोले? अंजू। अरे तुमको तो पता है ना, पुरानी है ना, एक लालच तो है ना। अरे यार आया है तो थोड़ा खुशी दे भाई, हमें भी मिल जाएगा कुछ पाने के लिए आ रहे हैं, वो चीज़ है चकोरी। अगर कुछ खोने के लिए आए तो क्या, वास्तव में जिंदगी में वही दो बातें होती हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ खोना चाहते हैं। जो गम है ना तो उसको भुलाना चाहते हैं, प्यार को पाना चाहते हैं। अरे ये लड़का इतना स्मार्ट लग रहा है ना, ठीक आता है, इसके पास ही बैठ रहा। और इसलिए तो ना मेरे को ना इसकी बातें ही मेरे को तंग करती रहती है। ये ऐसी मेडिसिन काम करती है। मैं आशा करूँगा कि जो बातें हमने आपसे शेयर की हैं ना, अगर आप किसी के पास मेडिसिन हो तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस में डाल के देखना। तो मेरे को लगेगा कि शायद मैंने अपना प्रयास जो किया है वो सब हो गया। सर मुझे एक चीज़ जी बेटा, फ्रीक्वेंसी कैसे रिपीट करने वाला है? मेडिसिन एसेंस होता है, बेस होता है। ये मेडिसिन नहीं होती, इसमें आप वैक्सीन नहीं होती, इसको आप रेपिटेशन करते हैं। हाँ, तो डेली TDS लेते हैं, और डेली 2 TDS तो आपके हिसाब से है, स्थिति है पेशेंट की कैसी है। डिमांड ऑफ पेशेंट पे भी करेगा ना सर? इमरजेंसी में है तो यू कैन रिपीट इट आफ्टर 10 मिनट्स। हाँ, तो आप उसको कम मात्रा में repeat जैसे कि वो कहता है इतना % अभी ठीक लग रहा है, तो उसी पे हम लोग आगे उस चीज़ को कर सकते हैं हाँ, ना? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बातें छोटी छोटी की हैं आज, उनको जरा प्रैक्टिस में ला करके देखिएगा तो मेरे को खुशी हो गई। और मेरे को लगेगा कि जो हमने प्रयास किया है सब लोगों के साथ शेयर करने का, उसमें हम सफल हो गए हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि हम सफल नहीं हो गए यार, उसमें ध्यान से नहीं सुना तो हमारी सफल ले लेना।
हर सिचुएशन पे, हर स्थिति पे अगर हम समझ पाए, बी ए कीन ऑब्जर्वर। और हमारे डॉक्टर शेखर साहब हमारे पूजनीय सर आज के अवतार इंस्टीट्यूट के होम्योपैथी के, उन्होंने बताया कि प्रेजेंट को डोमिनेंट एंड परसिस्टेंट वो हर सिस्टम में काम आएगा। कमाल का बैच में भी यही कर रहे हैं ना, प्रेजेंट को देख रहे हैं और परसिस्ट भी हो रही है बात, तो डोमिनेंसी भी है उसकी। हमने ये नहीं देखना कि पीछे ये क्या था, कुछ भी हो सकता है, अब हम क्या हैं वो। हाँ, एक और मैं पेशेंट की बात बता रहा हूँ आपको। एक औरत मेरे पास आई, बोले सर ये इतनी बातें करते हैं ना, मेरा सिर खा जाते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत बोलते हैं। इसके उल्टे भी बताऊंगा, जैसे निर्मला साहब कम बोलते हैं, बाद में बताऊंगा। वो बोले कि भाई इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, सच में सर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, अरे चुप ही नहीं करते, सिर खा जाते हैं मेरे। तो मैं तो तंग आ गई इनसे। तो उस टाइम में मैंने बैच की थी स्टार्ट में, वो शायद मिलिट्री से रिटायर हुए थे कैप्टन। वो इतना ज़्यादा बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बोलते थे। तो अगर बताने लग जाते ना तो मेरा तो मन ही दुखी हो जाता था। वो इतनी बोलते जाते हैं, वो तो कम ही नहीं होते हैं बोलने। बस एक ही मेडिसिन, अगर पेशेंट आपके पास लग टूटने ही नहीं दे रहा, पेशेंट वो विराम ही नहीं ले रहा, बस मेडिसिन दे दो, दूसरे वो बात नहीं करेगा। फिर बड़ी कमाल की था बुक में, लेकिन पेशेंट ने देखा था कभी इधर का कैसा होता है। वो कंटिन्यू जैसे टेप रिकॉर्ड चलती है ना, ऐसे बोलता था वो। तो वो था इधर का पेशेंट। तो जीवन यात्रा तो सबकी एक दिन हो ही जाने है, सब ने चले जाना है यहाँ से। तो कुछ ऐसा कर्म हो जाए जो हमारे लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए अच्छा हो। परमात्मा की इस फुलवाड़ी में हम आए हैं ना, उसने अच्छे अच्छे फूल खिलाए हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, सब उसकी क्रिएशन है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। को हम उसमें कोई अच्छा कर रहे हैं, उस अच्छा करने के लिए हरी से कलेजा मेडिसिन। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, अगर आपको ये लगता है कि भाई उसके दरबार में जाना है, जैसे वो पेशेंट बोल रहा था, तो एक दिन उसके सामने पेश होना है जिसने जीवन दिया, कि भाई कोई ऐसा कर्म नहीं करके जाए कि जिसमें हमें पछतावा करना पड़ा, कि भाई उसका नाम नहीं लिया, अच्छा काम नहीं किया, किसी के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं की। तो अगर आपके मन की स्थिति कभी ये है, हरी से कलेजा की मेडिसिन। हाँ, इसके एक और बताऊंगा बात। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने ये बोल रहा था, बोला मेरे को कि सर ना मेरा बच्चा ना पढ़ नहीं रहा, ये स्कूल में स्टडी नहीं करता, भागता फिरता रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, और कुछ? वो बोलते बोलते क्या किया उसने, उस टाइम भी मैं भी क्लासिकली करता था, मैं इनका तो मेरे को पता नहीं था। ये सब बातें जो एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ वो 90 के पहले की हैं। उसके बाद में तो बहुत किया है बीच में, बट मैं कभी कभी टूल यूज़ करता हूँ इसका, जब मैं फंस जाता हूँ। और फिर भी फिर मैं बैंक भी काम करता हूँ, 99.9% मैं बैंक भी काम करता हूँ। कभी मन नहीं होता सोचने का, समझने का, थके होते हैं तो पेशेंट को ठीक करना है। पेशेंट थोड़ी देखेगा कि आप थके हो, आपकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी आपने करनी है, तो वो करनी पड़ेगी ना। उसमें ये टूल बहुत काम आता है। अगर उसमें नहीं यूज़ करना, आप रूटीन में भी यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ये हो ही नहीं सकता। जो बातें हम डिस्कस करेंगे, अगर मेरी कुछ भी बातें आपके काम आ गई ना, आई विल बी ब्लेस्ड विद इट। तो मेरे को लगेगा कि मैं परमात्मा की इस फुलवाड़ी में थोड़ा सा एक फल और लगा दिया।
ये छोटे छोटे बूटे जब फैलेंगे ना, दुनिया को ठीक करेंगे, इसको शांति मिलेगी। तो वो लड़की ने बोला कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता। सर मैं सच बताऊँगा आपको, मेरे को ना इतनी टेंशन रह रही है ना, ये मेरी वजह से हुआ सारा काम। मैंने इसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम में मैं और ही कामों में लगी रहती थी। ये सारा काम मैंने ही गलत किया, मेरी वजह से काम ये सारा मैंने ही गलत किया। उसमें पाइन समझ से जब कोई आदमी अपने आप को कसूरवार समझता है, उसने किया है तो भी, नहीं किया तो भी, देन पाइन इज द नेक्स्ट। कल पति ने काम पे जाना था, सॉरी आज काम पे चले गए, तो मैं अपने में इतना लेट हो गई। वो दरवेश आदमी खाना खाने के भी नहीं चला गया बेचारा, बहुत गंदा लग रहा है। मैं उसको खाना नहीं खिला रही, जो बेचारा सारा दिन मेरे लिए काम करता है। पाइन इज द नेक्स्ट, उसमें पाइन नहीं। दिस इज द टॉपेस्ट मेडिसिन फॉर गिल्ट कॉम्प्लेक्स। अगर आपको गिल्टी फील कर रहे हो ना, देन रिमूव योर गिल्ट। पाइन का काम, पाइन का काम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। पाइन कमाल कर देगी जब इसका। अच्छा आपको एक एक बात बता रहा हूँ ना, जब इसकी एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे ना, फिर इसको डिटेल में बात करेंगे। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं ना, इसमें पाइन जैसे आजकल तो ऐसा ही युग आ गया है कि किसी को भी नींद नहीं आती प्रॉपर। इतना काम दिन को भी रात को भी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ये बार बार वही चीज़ें आती हैं। वाइट चेस्टनट आपको क्लियर कट नींद ला देगी, आपके थॉट्स को दूर कर देगी। दैट इज ए अनवांटेड थॉट। अनवांटेड थॉट के लिए वाइट चेस्टनट, अनवांटेड ग्रोथ के लिए क्रैब एप्पल, अनवांटेड कर्म के लिए पाइन। मैंने गलत काम किया जो मैं चाहती नहीं थी, पाइन। तो मैंने अपने जीवन में भाषा और भाव को भी समझा है। मैंने भाषा को छोड़ दिया बहुत ही कम, क्योंकि भाषा के ऊपर कैसे डिपेंड हो जाओगे आप। 2 दिन के बच्चे को तो ठीक करना है ना, उसको कैसे करोगे? उसको ना इंग्लिश आती, ना पंजाबी, ना हिंदी, ना यूपी वाले क्या और कुछ बोलते हैं वो नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। तो ठीक तो उसको भी करना है ना। भाव, भाषा को छोड़ सकते हैं, भाव को नहीं छोड़ सकते, भाषा गलत हो जाती है। ऐसे ही एक बात जीवन में हमने अपने जीवन में उसको ढाल देना है, मुक्ति और युक्ति। कुछ चीज़ों से हमें मुक्त होना है, कुछ चीज़ों के साथ हमें युक्त होना है। युक्त होना जुड़ जाना, मुक्त होना बिखर जाना, छोड़ देना। जीवन में मुक्ति और युक्ति का ही खेल है, और कुछ नहीं। नटशल में देखा जाए ना, पूरे सारे जीवन की निचोड़ को इकट्ठा करेंगे ना, मुक्ति और युक्ति में बात आ जाएगी। ये मेरी अपनी सोच है, मैं गलती भी हो सकता हूँ। आपने कभी प्रैक्टिकल में इसको फील करके देखना, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अप्लाई भी करना है। मुक्ति और युक्ति क्या होती है? मुक्ति किस चीज़ से? हर आदमी मुक्त होना चाहता है और हर आदमी युक्त भी होना चाहता है, पर पता नहीं है किससे किससे, मुक्ति किससे, युक्ति किससे। इसी कंफ्यूजन में चला है काम। जब इस चीज़ का ध्यान हो जाएगा ना कि मुक्ति कहाँ से और युक्ति कहाँ पे, फिर जीवन सरल हो जाएगा। मुक्ति कहाँ से? दिस सब अनवांटेड थिंग्स। युक्ति जो सत्य है उससे। अगर हम अपने आप से जुड़ गए ना, जो हमारे बीच है, जो ये बोल रहा है वो, जो ये बैठा है वो नहीं, ये तो एकदम खाक हो जाएगा। 2 कौड़ी का है, 2 चम्मच स्वाद बनेगी इसकी,
तो जब चिराग में आएगा बस, ये नहीं है जो अंदर है। इसके साथ जुड़ेंगे ना हम, मुक्ति सराउंडिंग से करनी है और युक्ति अंदर से करनी है। एक बार अंदर से युक्त हो गए हम, उस हारमोनियस प्ले से हम जुड़ गए, उस व्यवस्था के साथ हम एक हो गए, तो फिर हम इन ट्यून हो जाएंगे उस कॉस्मिक एनर्जी से। सब कुछ आपके सामने, एक बार हम उसे एनर्जी से इंट्यून हो गए ना, अरे ज्ञान बुक से नहीं आता, तो ज्ञान आया उसमें समाया है, उसे आया नहीं, ये अस्तित्व से आता है ज्ञान। गुरुओं ने वाणी लिखी, गुरु वाणी अंदर से आई थी, बाहर की से आई थी। ऐसे ही ना कोई डॉक्टरी, ना कोई इंजीनियरिंग, ना कुछ और कोई भी कर्म, कोई भी काम बुक से नहीं आता। ज्ञान बुक से नहीं आएगा, बुक्स में समाया हुआ है, उसको देखना है। ज्ञान तो अंदर से आएगा। जब अंदर का दरवाज़ा खुलता है ना, वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। जिसने वो चीज़ देख ली, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरी की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टरी भी अपने आप आ जाएगी। सच में बिना पढ़े आ जाती है, ये सच बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। क्या लगता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ? कुछ भी नहीं। सर की अब तक बुक नहीं पढ़ी मैंने, डॉक्टर सैगल साहब की, और माइंड के ऊपर काम करती है। वो कितने साल हो गए, 90 से कर रहा हूँ, और बैच की भी शायद पूरी बुक्स नहीं पढ़ी होगी। बट जब आप उसको फील करते हैं ना, अंदर से समा जाती है ना वो आपके मन में अंदर बात, बस फिर वो अंदर से वो एक स्रोत आपके अंदर से उठना शुरू हो जाएगा ज्ञान का। वो ओरिजिनल ज्ञान होगा। उस ज्ञान जब उठता है ना, वो आदमी बड़े से बड़ा फिलोसफर बन जाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर। उसके मुकाबले तो कुछ नहीं होता। बस प्रयास करिए बाहर से, द जर्नी फ्रॉम आउटर टू इनवर्ड, ये जर्नी करनी है हमें। आउटर में कभी यहाँ से कोई पार नहीं हुआ, आउटर से कोई आदमी खुश नहीं हुआ। कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले, कितना कुछ, कितना वो, और राजे महाराजे, इतनी बीवियाँ होती थी सेवा करने वाली, कोई खुश नहीं हुआ, सब तड़पते गए। खुश तो तब अंदर से हुआ जब उसको ये ज्ञान मिल जाएगा ना, कि इस ज्ञान से आप अंदर से जुड़ जाएंगे ना थोड़ा। ये इस कॉन्टेस्ट की बात नहीं है, मैं वैसे ही बता दिया। बैच इसमें आपकी मदद कर देंगे। बैच विल गाइड टू योर इनर सोल। ये काम बैच करेंगे। बहुत अच्छा काम किया इसने। बहुत लोग आते हैं कि सर मेडिटेशन में मन नहीं लगता। अरे क्यों करते हो? नहीं लगता तो ना करो। करनी है, क्यों करनी है भाई? तो मेडिटेशन ना करो, कुछ जरूरी थोड़ी है मेडिटेशन करने। वास्तव में मेडिटेशन होती कुछ नहीं है। मेडिटेशन कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस वो करो। एक बार में एक ही चीज़ करो, बस वो मेडिटेशन है। हम कोई भी मेडिटेशन नहीं करता। जब हम बात करते हैं तो खाते हैं, जो खाते हैं तो बात करते हैं, तो मेडिसिन देते हैं, पेशेंट देखते हैं तो कहीं और भी ध्यान होता है। बस एक ही अपने आप को स्थिर अवस्था में देखने को मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ नहीं है। जो बोलता है कि साहब मेडिटेशन तो मन ही नहीं लगता, कभी वो ख्याल आ जाता है, कभी किसी का ख्याल आता है, कभी कुछ का। मैं बैठता रहता हूँ 2-2 घंटे। अरे जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, छोड़ दो आप। मेडिटेशन कुछ चीज़ है ही नहीं है, करने की इसको जरूरत ही नहीं है। ना करने को मेडिटेशन बोलते हैं। कुछ करना नहीं है वो मेडिटेशन है। कुछ करने को तो मेडिटेशन बोलते नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा काम। तो ऐसे ही सब बातों में हमारी जो मेडिसिन है वो बैच कलर की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। बशर्ते वो पेशेंट आपको क्या कहता है, आपने उसको थोड़ा सुनना है, ध्यान से सुनना है। वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या चीज़ है
जो उसको तकलीफ दे रही है, वो किस चीज़ से परेशान है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने बैच की मेडिसिन देनी है। तो आगे आकर के बात करेंगे। थैंक यू। इजाज़त दे रहा, मैंने बहुत जल्दी जाना है। मैंने कोशिश की है थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करने की। आशा करूँगा कि इन बातों से कुछ आपके जरूर खा पाए, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको जरा जरूर, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इतनी देर झेला आपको, तो उनको भी मैं हाँ मैडम कर सकते हैं। आपकी आवाज़ सुनाई, मैं कहता हूँ कि मैं इसको उतार देता हूँ, आपकी आवाज़ दूसरों को भी सुनाई जाए। इसमें हाँ हाँ, उसको ऑन कर लो। हाँ, आपकी आवाज़ आप सारे लोगों को सुनाई देगी। हाँ बोलिए। The Bluetooth device is ready to pair. लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए सर कि आपने ये इंट्रोडक्शन दी है। और सर मैं मतलब मिक्स करके करता रहा, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि मिक्स करके भी सेम काम करता है, सिंगल ही करता हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैंने मिक्स नहीं किया, पता नहीं था। ये था कि मैं इसको ऐसे पहले जब मैं क्लासिकल भी होम्योपैथी करता था, वो मैं एक ही डोज देता था। मेरा मन था कि एक समय में आदमी का मन एक ही जैसा होगा, अगर हम उसको रेक्टिफाई प्रॉपर नहीं करते, फिर हम उसको लगता है कि इसको ये भी मेडिसिन दे देनी चाहिए। बट लेकिन सरफेस में प्रेजेंटेशन और प्रेडोमिनेशन को कभी ना भूलिएगा, उसको एक ही मेडिसिन रिस्पॉन्स कर जाती है। मैंने कभी किया नहीं है, हो सकता है ऐसे काम करती हूँ तो वो मे भी, बट मैं एक ही मेडिसिन देता हूँ। The Bluetooth device is connected successfully. हाँ बोला तो उसके लिए कौन सा बात है? इसकी कंसल्टेशन मेरी कंसल्टेशन नहीं रहती है। डॉक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए उसको उसको पूछना पड़ेगा ना, क्या बात है, क्यों नहीं कंसल्टेशन हो पा रहा है, क्या कोई फिक्र है क्या, घर से कोई दिक्कत है क्या, The क्यों नहीं हो Bluetooth पाएगा, device is ready to उसको भी pair. स्टडी करना पड़ेगा। फिर वैसे तो सक्राइलेंस मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो काम आप करना चाहते हैं उस काम में आपका मन प्रॉपर नहीं काम कर रहा। सक्राइलेंस इज द मेडिसिन। हाँ, चेस्टनट बर्थ तब हो सकती है जब आप बार बार वही गलती करोगे। बिल्कुल होती है, लेकिन उसको जो वो काम कर रहा है उसका उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ता। वो बार बार फिर से उसको दोहराएगा, बार बार वही चीज़ दोहराएगा। वो पढ़ लेगा फिर भूल जाएगा, पढ़ लेगा भूल जाएगा। और लेकिन वो कंसंट्रेशन की बात नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि आपका पेशेंट जो आपको बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुन लें। अगर आप नहीं सुन पाते तो सक्राइलेंस बन जाएगी उसमें। मैं कोशिश करूँगा, देखिए आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जैसा आप करते हैं वैसे मैं करता हूँ। मैंने तो आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये नहीं है कि मेरे को सारे कुछ पता है, पर जितना पता है वो मैं आपके साथ शेयर करके जा रहा हूँ। हाँ जी, ओके सर एक बार सर को करवा दीजिए माइंड सिस्टम पे। सर सबसे ज़्यादा नर्वस सर पार्ट टाइम से काम। अगर मैं आप बता दिया तो आपको आगे को आएंगे नहीं सुनना। नहीं ऐसी बात नहीं है, सॉरी, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम ओवर हो गया, मैंने बहुत जल्दी जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी ना, तो उसके लिए जरूर बात करूँगा, मैं प्रॉपर बात करूँगा।
पूरा 1 साल भी लग जाए ना इसको पढ़ने में तो भी मैं जाऊँगा। जितना मेरे को आता है मैं जरूर बताऊँगा। ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, ये नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, ये भी बात नहीं है। और जो आता है जैसा आता है मैं आपको बता के जाऊँगा, और अगर आपके कभी काम आए ठीक है। ओके आइए सर। ओके ओके थैंक यू ओके सर। ओके थैंक्स वेरी मच। आप डॉक्टर दुल्ला साहब आप बात करेंगे, आइए। नहीं करनी। हाँ डॉक्टर सिंह क्या बोलें आप? अंजू मैडम मैम वीडियो ऑन कर लीजिए। फिर से इसलिए हम सब मिलकर कहते हैं आपको सलाम। थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं आपका जो प्रेम है वो स्वीकार कर रहा हूँ। आपका सत्कार मेरे लिए आदरणीय है। क्वेश्चन सर यदि मतलब पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे है, हमारी मेडिसिन पे है, तो हम साथ में मेडिसिन भी दे सकते हैं? नहीं, साथ में नहीं देना। साथ में देने का मतलब नहीं है। जब आपको जरूरत पड़े तो इसको दो, उसको बंद कर दो। साथ में क्यों देना है? या तो आपकी दवाई गलत है, अगर होम्योपैथी से ठीक नहीं हो रहा तो ही देना चाहते हैं हम, तो फिर बंद कर दो उसको। इसका मतलब मेडिसिन इज नॉट राइट, तभी चाहिए ना आपको। साथ क्यों देना है? होम्योपैथी सक्षम है सब कुछ करने के लिए। अगर हमारी मेडिसिन सही नहीं है तो उसको बंद कर दो, इसको दे दो, ठीक है ना। साथ देने का तो आइडिया नहीं होता ना जी। ओके थैंक्स वेरी मच सबके लिए, धन्यवाद। तो मैं आप मेरे को इजाज़त दीजिए प्लीज़, आज के लिए इतना ही। तो मैं लीव करूँ। आप सबको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका टाइम वेस्ट कर दिया मैंने? आप इसको अप्लाई करके देखना प्लीज़, आपको थैंक यू। सरकार हाँ जी।